10-10 लाख के सूट पहनने, मोदी जी के पास कुछ नहीं है तो कहां से पहनना है? नहीं तो ये तो देश का पैसा यूज कर रहा है। नेहरू जी भी तो सिगरेट उनकी पेरिस से आती थी, कपड़े पेरिस से धुल के आप एक चीज, नेहरू जी ने उस समय जितना बड़ा अपना बड़ा दिल दिखा के तो दान किया था, नरेंद्र मोदी जी की कोई चीज आपको दान करते हुए नजर आई? नहीं, नेहरू जी ने क्या दान किया था? ये तो पुराने रिकॉर्ड को गायब करने में ये लोग माहिर हैं, इसलिए अपनी आरएसएस वाली भाषा को बोलते हैं। तो अभी आपने सुना होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, सुना होगा? सुना बिल्कुल। मोदी जी को किस तरह से शुभकामनाएं देना चाहेंगे आप? कांग्रेस ने कभी किसी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करी। जब से उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय पार्टियां आई जिन्होंने जातियों में डांटा, भाजपा आई जिसने धर्म में निकाला। क्या 1991 में आप भूल जाएंगे जब पूरा विश्व आर्थिक मंदी से गुजर रहा था? वो आर्थिक मंदी आई किसकी वजह से थी? कौन सरकार थी? अगर राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को अगर प्रधानमंत्री बनना होता तो 2004 में बन गए होते। 200 लाख करोड़ का कर्जा इस देश पर इन नरेंद्र मोदी सरकार ने कर दिया है। कांग्रेस अगर लोकतंत्र और बराबरी की बात करती मान, तो जैसे अब ये परिवारवाद से खुद को कैसे बचाएगी कि नेहरू जी, उसके बाद इंदिरा जी और फिर राजीव गांधी जी, अब राहुल गांधी जी मतलब तैयार। मतलब देखिए कब तक आते हैं ये बात अलग की है, मगर तो आप परिवारवाद से कांग्रेस कैसे बचा रहे हैं? राहुल गांधी जी को आप कब तक आते हैं की बात आपने बहुत अलग कर दी। अगर राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को अगर प्रधानमंत्री बनना होता तो 2004 में बन गए होते, 2009 में बन गए होते। ये बात मैं मानूंगा, ये बात मैं मानूंगा। उस समय और हुआ, उन्होंने जानबूझ के सोनिया गांधी जी ने सीट छोड़ी। उन्होंने कहा कि हमको इस देश को सुरक्षित रखना है, इस देश को विकसित करना है, हमको प्रधानमंत्री नहीं बनना है। और नरेंद्र मोदी की तरह प्रधानमंत्री नहीं थे हमारे जो लोग आप बात कर रहे हैं। ये भी बात है सर, ये भी तमाम फिर आरोप लगे जैसे उन्होंने पद तो छोड़ दिया, उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को ये पद दिया, मगर फिर वो ये भी माना जाने लगा कि वो साइलेंट है, बाकी सारी कमांड जो है वो सब वहीं से होती है। अरे इनसे वायलेंट से तो अच्छे साइलेंट थे, ये बोलते कुछ है, करते कुछ है, दिखते कुछ है। लेकिन मनमोहन सिंह जी का एक ही बात थी, उन्होंने इस देश को हर परिस्थितियों से निकाला। क्या 1991 में आप भूल जाएंगे जब पूरा विश्व आर्थिक मंदी से गुजर रहा था? वो आर्थिक मंदी आई किसकी वजह से थी? कौन सरकार थी? आप सरकार, वो विश्व में सर आया था ना, सिर्फ इंडिया में नहीं आई। नहीं सर, 1990 की जो हिसाब किताब था, क्योंकि वो तो पुस्तकों में है कि हमारे पास रिजर्व भी कम रह गया था। फिर वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे जिन्होंने इतना बिलियंस में कर्ज लिया था, विदेशों वर्ल्ड बैंक से लिया था। मगर उस समय हिंदुस्तान में जो वजह थी वो ये मानी जा रही थी कि यहाँ की जो सरकारी नीतियां थी उसकी वजह से हम कर्ज में चले गए, जो लिखा हुआ। आपने कर्ज की बात करी, 2014 में अगर आप देखेंगे तो हमारे देश पे 50,000 करोड़ का कर्जा था। आज आपको पता हमारे देश पे कितना कर्जा हो गया जी? 200 लाख करोड़ का कर्जा इस देश पे इन नरेंद्र मोदी सरकार ने कर दिया है। समय दूर नहीं है, हमको इसी सरकार की वजह से हमारे आने वाली पीढ़ी हमसे सवाल करेगी, तब हम लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि इतना कर्जा लिया जा रहा है, कहां विकास है? महंगाई बढ़ती जा रही है। सिर्फ और सिर्फ जापान से आप बुलेट ट्रेन चलाने के लिए कर्जा ले रहे हैं, उस बुलेट ट्रेन पे कौन चल रहा है? सवारियां खाली जाती हैं। आपके शाहजहांपुर में भी बड़े लोगों ने अपनी अपनी वाहवाही लूटी कि कभी किसी राज्यसभा सांसद ने चलवा दी, कभी किसी केंद्रीय मंत्री ने चलवा दी, कभी कैबिनेट मंत्री ने चलवा दी। अब वाहवाही तो सबने लूट ली। कितने लोग चलते हैं आप देखिए जाके स्टेशन पे, खाली टिकट जाती है गाड़ियां, इसकी जुर्माना कौन भरेगा? जब आप इतनी जोरदारी से बात कह रहे हैं सर, अपनी बात भी रख रहे हैं, अच्छी बात है, मगर फिर वजह क्या है? उत्तर प्रदेश कभी कांग्रेस का गढ़ था मगर आज खाली है। तो कांग्रेस की ये जो आप ये मानेंगे जो आज की स्थिति है वो वास्तव में काफी कमजोर है, और फिर उसका जिम्मेदार कौन, किसे मानेंगे? चलिए हमने मान लिया, आप सारी बातें सही कह रहे हैं। देखिए कांग्रेस की जो स्थिति आई आज, कांग्रेस की जो जिम्मेदारी है, मैं बहुत क्लियरिफाई आपको कर दूं, और आप अच्छे जानकार हैं, आपको ये बात का अनुभव भी है। कांग्रेस ने कभी किसी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करी। जब से उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय पार्टियां आई जिन्होंने जातियों में डांटा, भाजपा आई जिसने धर्म में बांटा, तो कहीं ना कहीं क्योंकि जनता है जो कहीं ना कहीं इनके बहकावे में बहक गई, और धीरे धीरे वो हमसे दूर होती चली गई। क्योंकि हम लोगों ने कभी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करी, हम लोगों ने विकास की राजनीति की, और जो आज भी कर रहे हैं। अब पुनः वो लोगों को समझ में आ रहा है, लोग कांग्रेस की तरफ फिर से जुड़ रहे हैं। कभी राहुल गांधी जी ने जब 2008 में कर्जा माफी की थी तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि हमने बस बहुजन समाज पार्टी के लोगों का कर्जा माफ कर दिया, हमने समाजवादी पार्टी के लोगों का कर्जा माफ कर दिया, या भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म के कर्जा माफ कर दिया। उन्होंने सभी लोगों का एक समान कर्जा माफ किया। तो हम लोग समान धर्म के लोग हैं, इसलिए जब हम लोग सेकुलर बात करते हैं
तो कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी हुई, हम इसको मानते हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी भी उस चीज को बदला नहीं है। राजनीति उसी बेस में करेंगे, लोग हमारे साथ सरकार बने या ना बने, लेकिन हम लोग अपनी चीजों को बदल नहीं सकते हैं। इनकी तरह नहीं है कि कभी हिंदुओं की राजनीति करने लगे और कभी कहते हैं मुस्लिम ही हमारे दोस्त हैं। हम यही मानते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हमारा दोस्त है और हम उससे मिलकर ही सरकार चलाएंगे जब भी चलाएंगे। अच्छा चलिए, आपने माना कि आज की डेट में अभी कांग्रेस की स्थिति कमजोर है, सब बातें सही हैं। आप इस बात को, अभी आपने सुना होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, सुना होगा? सुना, बिल्कुल। मोदी जी को किस तरह से शुभकामनाएं देना चाहेंगे आप? उनको इस तरीके से शुभकामनाएं देना चाहेंगे, समय लंबा हो ये जरूरी नहीं है। समय तो लंबा सबके साथ हो सकता है, समय ऐसा होना चाहिए जिसके लिए लोग आपको बाद में याद रखें। नेहरू जी जब सत्ता में आए थे तब इस देश में इतनी मंदी आई हुई थी, आप जान ही रहे, अंग्रेजों ने हमको लूट के ले गए, ये सब कुछ जानते हैं। ये तो पुराने रिकॉर्ड को गायब करने में ये लोग माहिर हैं, इसलिए अपनी आरएसएस वाली भाषा को बोलते हैं, इसलिए उस पर बहस करने। लेकिन नेहरू जी ने उस समय जितना बड़ा अपना बड़ा दिल दिखा के जो दान किया था, नरेंद्र मोदी जी की कोई चीज आपको दान करते हुए नजर आई? नहीं, नेहरू जी ने क्या दान किया था सर? अरे आपको पता नहीं, इलाहाबादी पूरी प्रॉपर्टी दान की नेहरू जी। तो वो तो उनके पास थी ना भाई, मोदी जी के पास क्या है? वो तो सब कुछ वैसे ही 10-10 लाख के सूट पहनने, मोदी जी के पास कुछ नहीं है तो कहां से पहनना है? नहीं तो ये तो देश का पैसा यूज कर रहा है। नेहरू जी भी तो सिगरेट उनकी पेरिस से आती थी, कपड़े पेरिस से धुल के आते। आप एक चीज समझिए, अगर आपको नेहरू जी की बात करें तो नेहरू जी एक बार विदेश गए थे, जिस समय नेहरू जी को वहां पर उनका एक शुभचिंतक था, उन्होंने उनको सोने से तौल दिया था। वो सोना नेहरू जी ने आते ही भारतीय रिजर्व बैंक में जमा करा दिया था। तो अच्छा, तो मोदी जी भी तमाम जो पुरस्कार मिलते हैं उसकी नीलामी हो जाती है सब जनता में, मतलब सो जो सरकार के कोष में जमा हो जाता है। आप केवल जमा करा रहे, यूटिलाइज अपने अडानी अंबानी भाइयों के लिए करा रहे हैं। नहीं, ये बात, ये आरोप राहुल गांधी जी भी लगाते हैं, आरोप है ये। आरोप कैसे है? आरोप है। आप एक चीज बताइए ना, इस देश में ऐसी कौन सी स्पेशल तरक्की बनी है जो अडानी भाई विश्व में सबसे रईस व्यक्ति बन जाते हैं? ऐसी कौन सी तरक्की बनी अडानी अंबानी भाइयों के लिए? और किसी के लिए नहीं है, क्योंकि वो मोदी जी के दोस्त हैं। सिर्फ अडानी जी को आप देखिए ना, गंगा एक्सप्रेस जो बनाया अडानी जी ने, कितना अच्छा बना है। अभी आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पे वीडियो आ रही है जी। ये बताइए, हर चीज के ठेकेदार अडानी भाई ही क्यों होंगे? अमेरिका से इसलिए संबंध निभा रहे हैं क्योंकि अडानी जी पे वहां केस हो गया। तो ये बड़ी चीजें हैं। आप इतनी दोस्ती मत निभाइए कि देश को नीलाम करिए, दोस्ती निभाइए, पद से हटके निभाइए, देखिए दोस्त आपका कितना तरक्की करेगा। दोस्त की भी जांचें होंगी, छोड़ा दोस्त को भी नहीं। तो दोस्ती तो डोनाल्ड ट्रंप भी निभा रहे हैं। उन्होंने देखिए एलोन मस्क को मतलब पहला खरबपति बना दिया। हाँ, एपस्टीन फाइल में जिसका नाम है सब कूद रहे हैं। अच्छा सर, चलिए सर, कांग्रेस के पास 2027 के लिए कोई स्पष्ट विजन है क्या? चुनाव बिल्कुल सिर पे है। देखिए, आप देख रहे होंगे, अगर आपने देखा है, उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस काम कर रही है। आप चाहें, समाजवादी पार्टी को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? नहीं, इग्नोर नहीं कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी हमारा अलायंस है, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं और हम अपना काम कर रहे हैं, वो बता रहे हैं आपको। कांग्रेस ने बहुत मजबूती से, आप देखिए, चाहे यहां पर आपने देखा शहीदों की प्रतिमाएं तोड़ दी गई, हम लोगों ने मजबूती से उसकी लड़ाई लड़ी, और जब तक लड़े तो दूसरे दिन वहां पर प्रतिमाओं को स्थापित करा लिया। चाहे नीट पेपर में आप देखिए, हम लोगों ने भ्रष्टाचार का मामला उठाया, नीट पेपर लीक का। आप देखिए, नीट पेपर लीक होता है, शिक्षा मंत्रालय भाग लग जाती है, गजब मामला चल रहा है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं आता। तो आगे नहीं होगा, प्लेन से पेपर भेजेंगे। कब तक नहीं होगा पता नहीं, प्लेन से पेपर जाएंगे, कब तक नहीं? वायुसेना पहुंचाएगी। अच्छा, वायुसेना का काम पेपर पहुंचाना है? अरे आप जिम्मेदारी लीजिए ना, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। नहीं देंगे इस्तीफा, क्योंकि उनसे कहीं ना कहीं उनके कुछ ना कुछ उनके अभी पॉइंट उनके पास रखे हुए हैं। ये लोग बहुत कमजोर हैं, एक दूसरे की कड़ी दबाए हुए हैं, ना ये किसी को हटाएंगे ना ये किसी को वो निकालेंगे। आप देखिए, मुंबई में अटैक हुआ तो हमारे गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया। नीट पेपर लीक हो रहा है, लोगों की जाने जा रही हैं। लखीमपुर में देखिए, आपने आत्महत्या कर ली, क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं? इन सब जिम्मेदारी कौन? अच्छा सर, 2027 का रोड मैप, 2027 का रोड मैप मैंने आपको बताया। हम जमीनी मुद्दों पे लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे मनरेगा हो, मनरेगा को उन लोगों ने खत्म किया। सरकार की हमारी सबसे महत्वपूर्ण स्कीम थी, जो लोग गांव के गांव खाली होते जा रहे थे, हम लोगों ने पुनः उन गांव को बसाने का काम किया, जो मनरेगा राहुल गांधी जी लाए। उसका नाम बदल के उसमें कहीं ना कहीं परसेंटेज कम कर रहे हैं, जिससे सेंट्रल और स्टेट की परसेंटेज कम होगी तो रोजगार कम मिलेगा। दूसरा,
हम लोग युवाओं के रोजगार के लिए हर मुद्दे पर सड़कों पर संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। भ्रष्टाचार पर हम लोग संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। आप किसी भी मुद्दे पर देखिए, और हमने साफ विजन है। आप बहुत तेजी से हमारे साथ, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो समझ रहा है, वो हमारे साथ तेजी से आ रहा है। आपने जो 5 किलो राशन की बात है, आप कह रहे थे बार बार ये क्यों आ रहे हैं, ये लोग ऐसे प्रस्तुत करते हैं 5 किलो राशन दिया आपको, कहते हैं हमने मुफ्त दिया। भाई ये 5 किलो राशन मुफ्त नहीं दे रहे हैं, राशन तो हम लेके आए थे भाई, कांग्रेस ने राशन योजना लेके नहीं सर, आई। ये तो ये आया था कि कुछ कोरोना में लोगों के तमाम काम धंधे बंद हो गए थे, तो उस समय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भाई सबको मुफ्त राशन मिलेगा ताकि कि भोजन पानी की समस्या तो एटलीस्ट ना आए, जो कि ये फिर सच्चाई भी उसके है। बाद 2022 में सब इसलिए दिया गया कि चुनाव के लिए वोट चाहिए था। ठीक है, और आप ये समझ लीजिए कि वो राशन पद्धति कांग्रेस की योजना है। अगर आपको पता है 2008 में हम ही लोग लाए थे। उसमें एक चीज होती थी जो हम लोग, हो सकता है कि हमारी कमियां नहीं, हम लोग जनता तक नहीं पहुंचा पाए। हम लोग जनता से 1 रुपया लेते थे कि 1 रुपए किलो आपको गेहूं मिलेगा, 2 रुपए किलो चीनी मिलेगी। ये चलता था, आपको पता होगा, कार्ड, राशन कार्ड प्रणाली में यही चलता था ना। फ्री का नाम इसलिए इन्होंने दिया कि आप फ्री हैं, मुफ्त घोर बन रहे हैं, जबकि कांग्रेस आपको ये अपोलाइज करना चाहती थी कि आप फ्री नहीं ले रहे हैं, आप 1 रुपया देके खरीद रहे हैं। मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट बनी रहा है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बना रहे थे, लेकिन ये आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म करने वाले लोग हैं। आप देखिए, हम जैसे लोग बात करते हैं। अच्छा, जैसे प्रधानमंत्री जी ने, आप कह रहे सेल्फ रिस्पेक्ट, जो आवासीय योजना चलाई जिसका सारे वर्गों ने, खासतौर से माइनॉरिटी ने ज्यादा फायदा उठाया, आपको क्या लगता है ये सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म करने की बात है? सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म, सबसे बड़े घोटाले की यही योजना है। आप देखिएगा, आवास योजना सबसे बड़ा घोटाला चल रहा है इसमें। करोड़ों लोगों को छत मिली, तो ये अगर आप करोड़ों को छोड़िए, आप अगर अनुभव कर लीजिएगा, आप तिलहर में, शाहजहानपुर में, कहीं पर भी आप इसकी जानकारी करिएगा। अगर 10,000 लोग आवेदन कर रहे हैं, 5,000 फर्जी आवेदन उसमें निकलाई देंगे, और उनका काम सबसे पहले हुआ है। सबसे बड़े भ्रष्टाचारी सरकार है भाई, आप किसकी बात कर रहे हैं? अच्छा, 2027 में शाहजहानपुर से आप किस प्रत्याशी को ला रहे हैं कांग्रेस के रूप में? हमारा भी नाम गया है।